दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये अंतिम ऑडियो पॉडकास्ट है आउटकम सीरीज का, और आज के जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जीवन में अगर आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, अपने आउटकम्स को मैनिफेस्ट करना है, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्विसाइट है वो है फ्लेक्सिबल होना। लॉन्गर लास्टिंग और कंसिस्टेंसी के लिए किसी भी चीज का फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है। आपने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि जो चीज हार्ड होती है उसके टूटने का भय बना होता है, बट फ्लेक्सिबल चीजें लॉन्गर लास्ट करती हैं। ऐसे में अगर आप अपने सपनों को लेकर, अपने लक्ष्यों को लेकर, अपने आउटकम को लेकर फ्लेक्सिबल रहें तो आप भी लंबे समय तक फील्ड में या बैटल फील्ड में टिक पाएंगे। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक प्रोवर्ब बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये शायरी के रूप में है और मैंने कहीं सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात। और उसमें जो लेखक है वो कहता है दैट झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो स्टिफनेस नहीं, रिजिडनेस नहीं। आप कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं यार ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन बेकार है, ये ऐसा नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये चीजें बेकार की चीजें हैं। फ्लेक्सिबल आपको होना ही पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको थकना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत अपने लक्ष्य से हट के भी रास्ते बनाने पड़ेंगे। मेरे वन ऑफ द ग्रेट मेंटर शिव खेड़ा, जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी यू कैन विन, उनका एक कहना था, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनके सामने फेस टू फेस उनकी ट्रेनिंग ले सकूं, कि जो सफल लोग होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। द सक्सेसफुल पीपल नेवर डू थिंग्स डिफरेंट। द सक्सेसफुल पीपल नेवर डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और ये जो डिफरेंट तरीके से चीजों को करने का जो स्किल है वो कब आता है? जब आप किसी चीज को कर रहे हैं, उसमें आपको हो सकता है फेलियर मिले और आप एक अलग तरीका इजाद करें या एक अलग तरीका अपनाएं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसे करते करते आपको नए आइडियाज और नए नए रास्ते मिलते हैं ताकि आप अपने आउटकम तक पहुंच सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इसके लिए आपका फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है। इस बात का पूरा ख्याल रखें। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कुछ रेफरेंसेस से बताना चाहता हूं। बॉलीवुड फिल्म की मैं रेफरेंस दूंगा आपको। यहां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कई स्टार्स आए और उन्होंने जैसे शुरुआत करी थी उसमें उनको पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसे उन्होंने अपने स्टाइल को बदला तो फिर उन्हें सफलता मिलने लगी। इसके कई उदाहरण हैं। अगर रिसेंट की बात करूं तो जो सबसे फेमस स्टार है शाहरुख खान, आप उसे देख लें। शाहरुख खान वॉज अ काइंड ऑफ लवर बॉय। वो जब शुरुआती दौर में आए तो उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई जहां वो हार्ड रोल कर रहे थे, जैसे विलेंस के रोल या एक्शन हीरो के रोल। आप शुरुआत की फिल्में देख लो उनके। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि उस जोन में वो फिट नहीं बैठ रहे, ही चेंज्ड हिज स्टाइल। सिमिलरली अक्षय कुमार, वो जब आए तो वो एक एक्शन हीरो के रूप में आए, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, कॉमेडी की तरफ रुख किया, और उसके बाद उन्हें जो सफलता मिली दैट वाज फिनोमिनल। ऐसे कई उदाहरण हैं। कपिल शर्मा को ही देख लो।
वो बंदा सिंगर बनने को निकला था, आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन है, क्योंकि सिंगिंग में शायद वो उस लेवल की सफलता नहीं हासिल कर सकता जो उसने आज कॉमेडी के जोन में किया है। सो आपको करना क्या है? आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करते रहना है, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। लाइफ इज वंस, इसमें एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल ना चूकें। आप जिस रास्ते से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हो सकता है कि आपको मुश्किलें आए, आप रास्ते बदलें, लेकिन लक्ष्य को ना बदलें। लक्ष्य तो कांस्टेंट रहेगा। सफल होना है, प्रॉस्परस होना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जीवन में सब कुछ हासिल करना है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली फॉर्मूला को हमेशा याद रखें। एनएलपी अपने रीफ्रेमिंग और रीइम्प्रिंटिंग से आपको अपने पैटर्न्स को बदलना सिखाती है। वो आपको रिजिडनेस से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप फ्लेक्सिबल रहकर लॉन्गर लास्टिंग एंटिटी की तरह परफॉर्म करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे और अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। So the now time to take action, the last insight for achieving goals. क्योंकि मेरे, जैसा मैंने कहा, वन ऑफ द ग्रेट मेंटर शिव खेड़ा ये कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट एक्शन विल गेट यू नोवेयर इन लाइफ। आप कितना भी सकारात्मक सोचें, लेकिन अगर आप एक्ट नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। सो यू नीड टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक एक्शन। अब तक जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, जितने भी इंसाइट्स दिए हैं, उन सभी के जरिए आपको मैंने अप्रोप्रिएट नॉलेज देने का प्रयास किया। अब इस नॉलेज के एप्लीकेशन से ही आपको फायदा मिलेगा। आपने एक कोट सुना होगा, दैट नॉलेज इज पावर। इट्स अ मिथ। नॉलेज merely not a power. Actually applying those knowledges makes you powerful. जब तक आप अपनी जानकारियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, आप कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते, शक्तिशाली नहीं बन सकते, आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। सो यू हैव टू टेक एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकंड थिंग, एक कोट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, एंड दैट सेज, नॉलेज इज पावर बट आइडिया गवर्न्स ओवर द वर्ल्ड। जानकारी में शक्ति होती है, लेकिन आइडिया जो है ना, वो रूल करती है दुनिया पे। और एक आइडिया कब आपके पास आता है? जब आपके अंदर ईगरनेस होती है कुछ बड़ा करने की, और उसके करने के क्रम में, उसे हासिल करने के क्रम में जब आप फेल करते हैं, दैट गिव्स यू new ideas to take a different way to accomplish your work. जब आप फेलियर से सीखकर नए नए तरीके इजाद करते हैं और नए नए तरीकों को एक्सपेरिमेंट करके सफलता हासिल करते हैं, that is actually the idea, and that ideas only make you successful. So मुझे उम्मीद है कि इन इंसाइट से आपको बहुत फायदा मिले और मिल रहा होगा। मैं एक बार फिर से जितने भी पॉडकास्ट अब तक आपको भेजे हैं, उन्हें फिर से हर दिन 3 पॉडकास्ट दोबारा से मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। आप उसका रिवीजन करें, क्योंकि एक बात बहुत गंभीरता से समझ लें, नॉलेज आपके सबकॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा बनती है, लेकिन अगर उसे एप्लीकेशन में बदलना है, उसे अप्लाई करना है, तो उसे इंटेंस मेमोरी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपके कॉन्शियसनेस में उस नॉलेज को रखना पड़ेगा, आपके अवेयरनेस में ऑलवेज वो नॉलेज रहनी चाहिए, और वो तभी रहेंगी जब वो नॉलेज आपकी इंटेंस मेमोरी का हिस्सा हो। और इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रॉपरली, टाइमली रिवीजन करें उन नॉलेजेस का। दैट मेक्स यू अ प्रॉपर परफॉर्मर, दैट मेक्स यू अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। सो इसीलिए रिवीजन जरूरी है। मैं आज के बाद से हर दिन 3 पॉडकास्ट जो अब तक मैंने भेजे हैं वो भेजना शुरू करूंगा। एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम। ये आप 3, जैसे आप पिल्स खाते हैं ना, डॉक्टर की मेडिसिन, ठीक उसी प्रकार उसे सुबह, दोपहर, शाम सुने जब भी आप फुर्सत में हो, और उसको अप्लाई करें।
इसके अलावा मैं आपके बीच बहुत जल्द एक लाइव सेशन करूँगा, आऊँगा आपके Q&A लेने के लिए नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप बहुत तरक्की करें, आसपास खुशियाँ बांटें, अपने जीवन में सफलता की चरम ऊंचाई को छुएं और जीवन को पूरी तरह से बदल कर अपने रूप में एक इंस्पिरेशन इस दुनिया को दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई कोर्स। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।